और कांग्रेस की हार किसके चेहरे पे? ये तो कोई कांग्रेस का लीडर बताएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस के तर्कों की कंगाली ने जो है वो जो पार्टी कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, धीरे धीरे वो मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए भी ज़रूरी था सर, क्योंकि अगर ये नतीजा उल्टा होता ना तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया मिलती कि भाई ये हार तो मोदी जी की हार। इसलिए मैंने पूछा कि शायद बीजेपी इस पर कुछ सोच पा रही है कि नहीं सोच पा रही। अच्छा, यहाँ से चूंकि आपने पहले ही कहा था इंडी अलायंस को कितना तरजीह दें, आज हलचल ये भी है कि शायद खड़गे साहब एक बैठक बुला रहे हैं। देखिए, अब मैं तो एक बात आपको कहता हूँ, ये गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद है। इस छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में इन्हें अभी 20 साल लगेगा, क्योंकि सभी लोग ऐसे जानते हैं, जो साथी भी हैं उनके। अभी चुनाव में आपने देखा मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या बयान था कि कांग्रेस पार्टी तो ठगों का ठठेरी बाजार है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। तो इसलिए जो है वो इनको अगर लगता है कि इस तरह के सुल्तानी सपना देख रहे हैं, तो वो सुल्तानी सपना भी जो है वो सुहा हो जाएगा, चारों खाने चित होगा। जी, लेकिन मुख्तार साहब, अब तो क्योंकि तीनों राज्यों में आप लोगों की जो बढ़त है वो उसने कमोवेश स्थिति पूरी साफ कर दी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि अब अगला सवाल लोगों के मन में ये है कि इन तीनों राज्यों के चेहरे कौन हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर तो इस जीत का क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को खुद आप लोग भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ। तो क्या अब कुछ और नया हम देखेंगे, कोई नया एक्सपेरिमेंट देखेंगे? क्योंकि ये सब तो हमने देखा है अनप्रिडिक्टेबल रहा है हमेशा से जब नए चेहरे की बात आती है। देखिए, पार्टी जो है वो चुनाव के मैदान में इन चारों राज्यों में, पांचों राज्यों में बहुत सोच समझ के, बहुत रणनीति के साथ चुनाव के मैदान में उतरी थी। और उस समय भी तमाम तरह के सवाल थे, चेहरे पे सवाल थे, मोहरे पे सवाल थे, साहब ये होंगे कि नहीं, ये होंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें। अब पार्टी ने जो है वो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है अपने कार्यकर्ताओं की ताकत और वहाँ की जनता के आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व से। तो अब चुनाव के पूरे रिजल्ट आएंगे, पार्टी तय करेगी कि कौन कहाँ पर किसको बागडोर सौंपी जाएगी। अच्छा मुख्तार साहब, एक बार तेलंगाना को भी हम सामने रख के बात करेंगे। बीजेपी ने यहाँ भी पूरी ताकत झोंकी, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी जितना मैं कैलकुलेट कर पाया, समझ पाया, जब कवर किया, बीजेपी चाहे वो नगर निगम के चुनाव की बात करो वहाँ पे ताकत लगाती। तेलंगाना में आपने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन ये कन्वर्जन आप सत्ता तक नहीं पहुँच पाए। तो क्या ये बीजेपी मान के चल रही थी कि हम पार्टी में नंबर्स बढ़ा रहे हैं, एआईएम कमज़ोर हो गई लेकिन कांग्रेस जीत गई? आपका टारगेट क्या बीआरएस था या संतोषजनक है परफॉर्मेंस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2014 के चुनाव के प्रबंधन का काम मैंने देखा, 2019 के चुनाव का प्रबंधन देखा, उससे पहले भी देखा, चुनाव लड़ाया भी और लड़ा भी। भारतीय जनता पार्टी हर समय जो चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, पूरे जुनून और जज्बे के साथ, पूरे सफलता के संकल्प के साथ चुनाव के मैदान में उतरती है। और तेलंगाना में भी हम उसी संकल्प के साथ चुनाव के मैदान में उतरे। अब ये तो हम कभी नहीं एक्सपेक्ट करते कि पार्टी जो है वो 100% हर जगह बीजेपी ही जीतेगी और जनता किसी और को वोट नहीं देगी। हम तो बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से हमेशा सोचने वाली पार्टी है। इसलिए जो वहाँ पर जनादेश जनता देगी उसको वो सर माथे पे, जो अन्य जगहों पर जनादेश देगी वो उसका स्वागत है। मुख्तार अब्बास नकवी जी, छत्तीसगढ़ के लिए इतना एक्सपेक्ट किया था क्या? ऑनेस्टली आंसर मैं चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जो पोल्स कह रहे थे उसके बावजूद भी रिएक्शंस मिल रहे थे नेताओं के उनको, लेकिन था कि चलो राजस्थान एमपी में हम तो कर लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस है। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंस नहीं थी। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुझे कई जगहों पे जाने का और कई जगहों पर चुनाव की दृष्टि से जिम्मेदारी हमारे पास थी। जो रिज़ल्ट आए हैं वो हमें लिए अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि जो हमारे चुनाव के प्रभारी थी मनसुख मंडाविया जी से लेकर के और भी जो लोग थे, हम लोग जब आकलन करते तो ये होता था कि छत्तीसगढ़ भी हम जीतेंगे। लेकिन निश्चित तौर से जो यहाँ पर चुनाव विश्लेषण हो रहा था, जो हमारे चुनाव विश्लेषक थे, चुनाव के जो
गणितज्ञ थे, वो अपने अपने विश्लेषण देते हैं और देना भी चाहिए, उसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ज़मीन की हकीकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। सर, साउथ पोल क्या बीजेपी का कमज़ोर होता दिख रहा है? क्योंकि मैं लगातार जो मेहमानों से भी जुड़ रहा हूँ तो बार बार इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि बीजेपी साउथ में कमज़ोर हुई है। कर्नाटका में देखिए, तेलंगाना में आप देखिए बीजेपी सत्ता है। तो क्या नॉर्थ में आप मजबूत हो रहे हैं, साउथ में कमज़ोर हैं? इसको बैलेंस ऐसे करके चल रही है बीजेपी? देखिए, ये जो अभी साउथ में कर्नाटक का आपने बताया, अभी आज तेलंगाना का बताया, तेलंगाना में हम सरकार में तो नहीं थे, तो लेकिन इतना हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारी कोशिश है कि देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका फहराए। अब वहाँ पर क्या हमारी कमियाँ रही होंगी, क्या और हमें करना चाहिए, वो जो है उसका आकलन करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गायब नहीं है। उसका प्रदर्शन कोई जो है वो नकारात्मक, वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक नहीं है। तो इसलिए हम उस प्रदर्शन को और बेहतर करेंगे और उस प्रदर्शन को हम विजय पताका फहराने की स्थिति में खड़ा करेंगे।